अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आज की कहानी ये है कि आज है जुम्मतुल विदा। काफ़ी दिनों से ना हमारे घर में काफ़ी खामोशी चल रही है क्योंकि जैन काफ़ी दिनों से आउट ऑफ सिटी हैं। तो हम लोग ना काफ़ी बोर हो रहे थे, तो मैंने फिर सोचा कि अपने घर पे ना इफ्तारी कर लेती हूँ। तो मैंने ना रात को ही ना अपने बहन भाइयों को इनवाइट किया और मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, उनको मैंने कॉल करके पूछा कि वो आ सकती हैं कि नहीं, क्योंकि ये कोई प्री डिसाइडेड प्लान नहीं था, मैंने बस एक दिन पहले ही सोचा था। मौसम हो रहा है, मैंने चले कहाँ पर यार आपने गंद नहीं करना। आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं ना, वो आए तो नहीं आए सब आए। मेरी भाई हम्म। जो फिर ना चलते मैंने मौसम देखना है। मौसम जाओ विंडो में से देखो। मौसम नहीं देखना, तो फिर कहाँ से देखना है? वो से देखना है। अच्छा मैं दिखाती हूँ, अभी मौसम देखना है इनको। को भी देखना है ना, उधर खा कैसा हो रहा है मौसम? स्नो आते आई है, स्नो आ गई है। स्नो आ गया। अच्छा चलो बस मौसम देख लिया, अब ठंडी हवा चल रही है, आ जाओ आ जाओ वापस। मैं देखती हूँ। नहीं मैंने नहीं आना देखती हूँ। अच्छा लग। तो गाइस मेन्यू में मैंने सोचा था कि मैं हलीम बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने दालें वगैरह भिगो के रात में रख दी थी, और जो गोश्त है ना वो मैंने निकाल के बाहर रख दिया था फ्रीज़र से कि सुबह में डिफ्रॉस्ट हो जाए। और सुबह उठ के फिर मैंने परीसा को पहले नाश्ता करवाया, उसके बाद मैं बाबा और परीसा फिर हम लोग बाहर चले गए क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। और रात तक जब मैं सोई थी तब तक तो बिल्कुल भी स्नो नहीं थी बाहर। जब मैं सुबह उठी तो बाबा ने मुझे बताया बाहर तो सारा स्नोफॉल हो गई है। खैर अब हमें जाना तो था क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी और सबको इनवाइट भी कर लिया था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर हम। यूजुअली मैं स्नो में ड्राइव नहीं करती, मगर अभी रोड्स वगैरह सारी क्लियर थी, ऐसा कुछ लाइक आइसी नहीं था, तो फिर मैं चली गई। सुबह में ना सहरी के बाद मैंने अपना सारा मेन्यू नोट्स में अपने बना लिया था, और वो सारी चीज़ें मैंने लिख ली थी जो जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि अभी जैन तो घर पे थे नहीं और मैं बार बार चक्कर नहीं लगा सकती थी क्योंकि मेरा रोज़ा भी था, और फिर आपको पता है इफ्तारी से पहले पहले सब कुछ प्रिपेयर करना था, तो टाइम भी शॉर्ट होता है, तो मुझे बस ये था कि कुछ रह नहीं जाए ना। मैंने बहुत ही ध्यान से पूरी लिस्ट बनाई कि ना मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पहले यहाँ पे मैं आई हूँ वॉलमार्ट में, ये मैंने ली है परीसा के लिए स्ट्रॉबेरीज़, और फ्रूट चाट के लिए केले भी ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने केले लिए, और मेरे पास टमाटर भी ख़त्म थे बिल्कुल, तो मैंने टमाटर भी लिए थोड़े से। टमाटर आजकल इतने महंगे हुए हुए हैं ना, इसलिए मैंने अभी ज़्यादा नहीं लिए, मैंने बस ज़रूरत के लिए ले ली, जब सस्ते लगेंगे ना तब मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। और मैं हलीम बना रही थी तो मैं उसके लिए हरी मिर्चें और मैंने लेमन लिए। और यहाँ पर ना ये अमरूद आए हुए थे, और $4 में ये अमरूद मिल रहे थे जो पाकिस्तान में ज़मीन पे गिर जाते हैं, कोई खाता भी नहीं है। बाबा ने तो देखे मगर उन्होंने वापस रख दिया, उन्होंने बोला ये तो कोई नहीं खाता। और ये है वॉलमार्ट की इंटरनेशनल आयल, यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़ सारे लाइक ना कंट्रीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं इस आयल में। देसी आयल कह सकते हैं। दाल, आटा, ये मसाले, शान के मसाले ना, ये सारा कुछ मिल जाता है। ये है वॉलमार्ट के हलाल चिकन का सेक्शन। यहाँ से मैंने ली चिकन थाइस क्योंकि मैं बना रही थी बेक चिकन। बस ये वॉलमार्ट के चिकन की मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि मुझे खाले वगैरह उतारनी पड़ती हैं इनके ऊपर से। और फिर मैंने लिया दही, क्योंकि आजकल मैं घर में नहीं बना रही दही, तो इसलिए हर वक्त ख़त्म ही हुआ रहता है। और फिर मैंने लिए नान, ये तंदूरी नान, ये अच्छे हैं, इसको माइक्रोवेव कर लो ना तो अच्छे हो जाते हैं। मैं घर में बनाती हूँ मगर अभी रोज़े में हिम्मत नहीं थी घर में बनाने की, तो मैंने ये वाले नान ले लिए। और मैं ब्राउन प्याज ढूंढ रही थी, वो जो फ्राइड अनियन होते हैं ना, मगर वो मुझे मिले नहीं। और अब हम आ गए हैं चेकआउट पे। यहाँ पे परीसा को ये बेबी मिल गया, परीसा इसको देख के बड़ा खुश हुई, उससे बातें कर रही है। और ये वॉलमार्ट का नया बैग आया है, ये ब्लू कलर का, मुझे बड़ा अच्छा लगा था।
हालांकि $2 का था, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने ले लिया। चलो और पैसा को हमेशा याद रहता है कि वॉलमार्ट में ना स्माइली वाले स्टिकर्स मिलते हैं। जब जाती है ना वहाँ पे, फिर हम इनसे लेते हैं स्टिकर्स। अब तो शायद उनको भी याद हो गया होगा कि बच्ची ने हमेशा ही लेने होते हैं यहाँ के स्टिकर्स। तो गाइस अब हम वॉलमार्ट से बाहर आ गए हैं। मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, मगर मुझे फ्राइड अनियंस अभी भी नहीं मिले थे। मैंने काफ़ी ढूंढा वॉलमार्ट में, मगर मुझे मिले नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि फ्रेश को चली जाऊँ। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ फ्रेश को में। पैसा और बाबा गाड़ी में ही बैठे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था। मैंने ऑलमोस्ट अपना सारा सामान जो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ था वो मुझे मिल गया था वॉलमार्ट से। बस यहाँ पे मैं फ्राइड अनियंस ढूंढने आई थी, क्योंकि मेरा मूड नहीं था इतनी मेहनत से हलीम के लिए ना अनियंस फ्राई करने का। तो मैं ना वो फ्राइड अनियंस ही ले लेती हूँ, वो बहुत अच्छे लगते हैं, हलीम के ऊपर डाल के खाते हैं ना जो। और फ्रेश को तो अपना फुल ऑन देसी स्टोर है, यहाँ से तो मुझे पता था मिल ही जाने हैं, और ये मुझे मिल गए। अब मैं जा रही हूँ सेल्फ चेकआउट पे। हरी मिर्ची भी मैंने यहाँ से ली थी, क्योंकि वॉलमार्ट में अच्छी नहीं थी। इनका सेल्फ चेकआउट मुझे बहुत पसंद है, इतना क्विक है ना। तो बस मैं भाग भाग के गाड़ी में गई वापस, क्योंकि मुझे था कि परिसा का कुछ पता नहीं होता, वो रोना भी शुरू हो जाती है। और मुझे था कि टाइम भी बहुत कम रह गया, अभी मैंने घर जाके सारी इफ्तारी भी बनानी थी, खाना भी बनाना था। अब हम आ गए हैं घर। मैंने गाड़ी को लगाया चार्जिंग पे और अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ना हलीम को बनाने के लिए रख दिया। दालें जो थी ना इसकी मैंने रात में ही भिगो दी थी, और मैं ना बहुत ही क्विक हलीम बनाती हूँ, इतना मज़े का बनता है ना। और इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ शान का शाही हलीम, है ना जो शाही हलीम वाला पैकेट, वो। उसकी दालों को मैं यूजुअली जब मैंने हलीम बनाना होता है ना, मैं रात में भिगो देती हूँ। और उसके बाद ना मैं इसका ये बीफ का जो बोनलेस होता है ना गोश्त, इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई करती हूँ। इसके बाद हलीम मिक्स का पैकेट डालती हूँ, उसके अंदर कुछ अपने मसाले भी डालती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो मैं उसमें अपने मसाले भी ऐड कर देती हूँ थोड़े से ना। और गोश्त को फ्राई करके इसमें मसाला डाल के मसाले को भून लेती हूँ, और फिर इसमें दालें डाली, पानी डाला, और 30 to 35 मिनट्स का मैं प्रेशर लगाती हूँ। उसके बाद 5 आवर्स के लिए स्लो कुकर में लगा के छोड़ देती हूँ। ये तो मैंने आपको रेसिपी की समरी सुना दी है। अगर किसी को डिटेल में रेसिपी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए अलग से पूरी वीडियो बना दूँगी इस पर। हलीम के साथ वैसे तो ना घर के नान बहुत ही मज़े के लगते हैं, मगर आज मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं नान बनाऊं, क्योंकि वो बहुत लंबा काम हो जाता है। और परिसा अभी अपने दादा के साथ बैठ के टीवी देख रही थी, तो इसलिए मैंने आराम से अपने खाने वगैरह बना लिए, वरना तो ये मुझे कुछ भी नहीं करने देती। तो बस जितना परिसा टाइम देती गई मैं बनाती गई। मैंने पहले तो सोचा था, सब मुझे कह रहे थे कि लाइक अभी तुम अकेली हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाना, मगर बनाते 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 मैंने काफ़ी कुछ बना लिया इनमें। अब मैंने ना इसके अंदर दाल, पानी, गोश्त वगैरह सब डाल के अब मैंने ना इसको प्रेशर लगा दिया। ये कितने मिनट्स का लगाया है देखती हूँ अभी। या 35 मिनट्स का लगा दिया। तो गाइस यहाँ मैं बेक चिकन बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ, और मैरिनेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ चिकन टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला और कुछ अपने मसाले। इसको थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए ना मैं इसमें थोड़ी मिर्चें और डाल देती हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, और इसमें मैं डालती हूँ लाइम जूस और दही और थोड़ा सा विनेगर डालती हूँ। आप लोग भी ट्राई करेगा, ये बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे मेरा चिकन का बैटर फाइनली तैयार हो गया है, और जो मैंने रात को सारा चिकन निकाल के रखा था वो भी अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो गया है। मैंने फिर चिकन में कट्स लगाए ताकि मसाला ना उसमें अच्छे से लग जाए, और अभी काफ़ी टाइम था तो मैंने कहा चलो उसको मैरिनेशन के लिए भी अच्छा टाइम मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको मैरिनेट करके साइड पे रख दिया। और फिर मैंने बनाई फ्रूट चाट, क्योंकि फ्रूट चाट के बग़ैर तो इफ़्तारी हो ही नहीं सकती, उसके बग़ैर बड़ी बेरौनक सी लगती है इफ़्तारी। और मैंने साथ में बनाई दही फुल्कियाँ।
और अब वक्त हुआ जाता है थोड़ी सी सफाई का, क्योंकि मुझे तो वैसे ही चलते फिरते घर में ना हर वक्त गंद और मिट्टी नज़र आती रहती है, मगर जब किसी ने आना होता है ना तब तो मुझे और ज़्यादा नज़र आ रही होती है। मैंने पहले सारे फ्लोर पे वैक्यूम किया, फिर यहाँ स्टेज पे मुझे मिट्टी नज़र आ रही थी, मैंने यहाँ पे डस्टिंग की। मैंने अपना ना सारा टाइम डिवाइड किया हुआ था कि मैंने ना इतनी देर में ये सारी सारी चीज़ें करनी है पूरी ना, क्योंकि अगर आपका आम दिन का कोई डिनर हो ना तो उसमें लाइक टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मगर जब इफ्तारी होती है ना तो उसके लिए लाइक आपके पास एक डेडलाइन होती है, तब तक आपको अपने लिए सारा कुछ प्रिपेयर करना ही होता है। और इफ्तारी में बेशक सब यही कहते हैं कि हम लाइक सिर्फ खाना ही खा लेंगे, मगर इफ्तारी में अगर बेसिक इफ्तारी वाली चीज़ें ना हो जो हमारी ज़रूरी होती हैं, लाइक पकौड़े, दही फुल्कियाँ या दही भल्ले, फ्रूट चाट वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। घर में तो अलग बात होती है, मगर आप किसी को जब इनवाइट करते हैं ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे होता है कि नहीं आप फिर अच्छे से ही सब कुछ बनाओ। और यहाँ पे एवरीडे फ्राइंग कर कर के मेरे चूल्हे का बुरा हाल हो गया था। मैं सोचा चलो इसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बचा था। परीसा भी आज सोई नहीं थी, क्योंकि उसको जब बता दो कि कोई हमारे घर आ रहा है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड चल रही होती है, वो सबका वेट कर रही थी सुबह से, और वो सोई भी नहीं। तो बस बीच में उसका भी खाना पीना चल रहा था और साथ में मैं अपना काम कर रही थी। तो गाइस यहाँ पे मेरा हलीम रेडी हो गया, देखें कितना यमी लग रहा है। और अब मैं जा रही थी अपनी बहनों को पिक करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई ने जॉब से आना था इफ्तारी के टाइम पे, और ये लोग स्कूल से आ गए थे, तो मैंने बोला जब रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं पिक कर लूँगी आके। तो अब मैं जा रही हूँ उन लोगों को पिक करने के लिए, पैसा भी मेरे साथ है। ये लोग तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा तैयार होके आ गए हैं, और इतने अच्छे कपड़े पहन के सुबह ने मॉप लगाई और ज़ारा पैसा को संभाल रही थी, और सुबह ने कुछ बर्तन धोए। और पैसा का ये मैंने आज का आउटफिट सिलेक्ट किया है, इतनी प्यारी लग रही है ना ये इसकी फुप्पो लेके आई थी मरी से ना, तो उन्होंने पाकिस्तान से ये भेजा था इसके लिए। यहाँ पे मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये मैंने बनाई है बेक सैलेड, और अब मैं बना रही हूँ पकौड़े, और वो जो पीछे देगची पड़ी है ना उसके अंदर मैंने बनाए हैं मटर चावल। तो फाइनली मैंने माशाल्लाह से सारा कुछ टाइम पे रेडी कर लिया था, बस मैं ये लास्ट फ्राइंग कर रही थी। और सुबहाना ज़ारा से मैंने बोला कि आप लोग बर्तन लगा दो, और यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आ गई है। ये सारा कुछ मैंने पकाया है, ये था मेरा मेन्यू। इफ्तारी करने के बाद फिर हम सब लोग बैठे आपस में बातें की, पैसा के साथ खेला, बहुत मज़ा आया। सबको खाना अल्लाह का शुक्र है बहुत पसंद आया। और ये मेरी फ्रेंड जो है वो केक लेकर आई थी बड़ा मज़े का। उसके बाद सुबहाना, ज़ारा और मेरी फ्रेंड ने, हम सब ने मिल के किचन को क्लीन किया। फिर मैंने इनको घर ड्रॉप किया रात को। गंदे किचन की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मगर सुबह ये साफ़ किचन की वीडियो है। तो गैस ये था मेरा आज का दिन, जो कि बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र। सबको बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।